तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटा सेट के हर एक मेंबर में जोश डाल रहा था। उतने में खबर आती है कि जो मिस ईयान यानी जो प्रिंसेस है ना, हमारा सेट छोड़ के जा रही है। हमारा मेकटा भी कहता व्हाट। वो आता है ईयान के पास और कहता है ईयान मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो, तुम छोड़ के काहे को जा रही हो। ये भी कहती है कि वेल यार, मैं अपने बाप से दूर भाग कर आई थी क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी डियाओ मियाओ के साथ। अब डियाओ मियाओ यहाँ पे मारा जा चुका है तो जाहिर सी बात है मेरी शादी नहीं हो सकती। तो मैं क्यों आप लोग के ऊपर बोझ बन के रहूं, इसलिए मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कटा भी कहता है अरे यार, हम लोग कोई गरीब लोग नहीं है जो एक बंदे का पेट नहीं पाल सकते, हम तो उनको ज़िंदगी भर के लिए पाल सकते हैं, तो तुमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है, एक इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर है। क्या ना, मेरा बाप वो राजा भले ही था लेकिन वो छोटा राजा था, बस ये सिटी का राजा यहाँ पे था। और जो हमसे बड़ा राजा है यानी देश का राजा, उसने मेरे बाप को जेल में बंद करके रख दिया है। तो यार आई नो मेरा बाप थोड़ा सा बुरा था लेकिन था तो मेरा बाप, उसको मैं जेल में कैसे बंद देख सकती हूँ, इसलिए जा रही हूँ उसको बचाने के लिए। और क्या। हमारा मेकटा भी कहता सुनो यार, मैं एंडलेस सी में जा रहा था अपनी माँ को बचाने के लिए, रास्ते में तुम्हारा बाप भी मिल जाएगा, यार बाप को भी बचा लूँगा, सही है ना यार। वो भी कहती है आपका शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन मेरा सामान वो कहाँ लेके जा रहे हो, लौटा दो यार। हमारा मेकटा भी कहता अरे सॉरी सॉरी, ये लो तुम्हारा सामान। पीछे से वही बड़ा भाई भी आता है और कहते वाह, तू सामने से उस राजा को बचाना चाहता है जिस राजा ने तुझे मरवाने की कोशिश की, मगर क्यों। हमारा मेकटा भी कहता है क्योंकि उस समय वो बुरा था, उसको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो सुधर चुका है तो अब उसको बचा सकते हैं। तो बड़ा भाई ताना मारता है सच्ची में ले 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 अपने ससुर को बचाने जा रहा है ना। वो भी कहते क्या ससुर, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चुपचाप। तो वो भी कहता है यार रहा हूँ, मनी मन सोचता ना जाने क्यों, लेकिन अब जो मेरा दिल है ना वो भी यान से जुदा होने पे रोता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोता है। इसके लिए कुछ भी हो जाए यान के बाप को तो मैं यहाँ पे बचा के रहूँगा। यानी हमारे मेकट के दिल में भी हल्की हल्की सी फीलिंग आ रही है। अब आते भाई राजा की ओर, जेल में बनता तो अपने बंदे से पूछता बताओ यार कोई बचाने आ रहा है मुझे। उसका बंदा कहते यार जीएन भाई आ रहा है। तो राजा भी लाइक व्हाट, जीएन भाई जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया वो मुझे बचाने आए, सपने में भी नहीं। यार उस राजा ने भी मुझे धोखा दिया। तो 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ये बड़े राजा के पास आया और बोला कि बड़े राजा जी सुनो, ये जो डियाओ मियाओ का बाप है ना बड़ा कमीना यहाँ पर है, वो डेमोनिक सेट के साथ मिलके बवाल मचाया, अपने डेमोन किंग को आज़ाद यहाँ पे करवाया और न जाने कितने लोग को यहाँ पे मारा, तो प्लीज़ कुछ करो। तो सामने से वो भी कहता है क्या बात करे हो, सच्ची में यार उसने ऐसा यहाँ पे किया। अपना वाला राजा कहता है यस यस उसने ऐसा यहाँ पे किया, इसलिए मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको पकड़ो, जेल में डालो। लेकिन उल्टा हो गया, डियाओ मियाओ पीछे से आता है और कहता नहीं इसका उल्टा यहाँ पर हुआ है, मैं डेमोनिक सेट के साथ नहीं मिला था बल्कि ये और ये जो वूजी सेट है ना वो लोग डेमोनिक सेट के साथ मिले हुए थे। जो सुनते हैं अपना राजा कहता है क्या बकवास कर रहा है, कोई सबूत है क्या तेरे पास। वो भी कहता है यस मेरा बेटा और मेरे बंदे, न जाने मेरे कितने सारे बंदे और बेटे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, किसके वजह से, वूजी सेट के वजह से और डेमोनिक सेट के वजह से, जो इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे मार डाला। इसलिए प्लीज़ राजा जी आप मेरे लिए न्याय यहाँ पे करो। तो सामने से बेचारा राजा मैनिपुलेट हो जाता है कि हाँ यार इसके बंदे मारे गए, इसका बेटा मारा गया, ये जानबूझ के अपने बंदे और बेटे नहीं ना मरवाएगा। पीछे से जो प्रिंस है ना वो भी कहता है कि यार सही बोला, ये जो छोटा राजा ना यही कमीना है, मैं तो कहता हूँ अब्बा जान इसको जेल में डाल डालो। तो क्यों डियाओ मियाओ का बाप कहता है यार आपने सही बोला। तो अपने राजा को पकड़ लिया जाता है। राजा भी कहता नहीं अरे मैं कोई बुरा यहाँ पे नहीं हूँ, इसने मुझे बुद्धू बनाया था, अरे नहीं प्लीज़ मुझे जेल में मत डालो। लेकिन तो भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। और बाद में वही वूजी सेट के बारे में बोला जाता है कि वूजी सेट ऐसा वैसा है। तो राजा अपने बेटे जिसका नाम आउटियन है उसको दे देता है कि जाओ ये जो वूजी सेट है ना वूजी सेट को तुम डिस्ट्रॉय करो। तो डियाओ मियाओ के साथ ना वो निकल जाता है वूजी सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही हमारा मेकटर आ रहा था। तो डियाओ मियाओ का बाप कहता है राजा जी का बेटा वो देखो वो रहा हमारा मेकटर। तो प्रिंस भी कहता है नाइस यार, सामने से तू हमारे पास ही आ रहा है क्योंकि हम तेरे पास ही आ रहे थे। हमारा मेकटर भी कहता है तू मेरे पास आ रहा था मगर क्यों, तू है कौन। तो प्रिंस भी लाइक भाई मैं प्रिंस यहाँ पर हूँ और तू मुझे यहाँ पे नहीं जानता, चलो कोई बात नहीं मैं तुझे बताता हूँ। मेरा नाम है लॉन्ग आउटियन और लॉन्ग आउटियन चाइना में एक पॉपुलर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मांगे का मेन कैरेक्टर का नाम था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार चाइना वाला इतना हार्ड था और ये कितना चोमू है, भाई निकल जा चोमू लाल, इतना बोल के धक्के मार के भगा देता है। सामने से लॉन्ग आउटियन का बाप भी कहता फक यार प्रिंस के साथ ये तुमने क्या कर दिया, जाओ जाओ राजा को बताओ।
हमारा मेन कैरेक्टर लॉन्ग आउटियन के पास आता है और कहता है साले तू भाई बहुत ही बुरा काम कर लिया, सब लोग मारे गए, तेरा बेटा भी मारा गया, तू कमीना अभी तक जिंदा यहाँ पर है, चल तू भी मर। इतना बोल के उसकी जान निकालने ही वाला था, लेकिन उतने में राजा आ जाता है और आके बचा लेता है और कहता है साले तू जियान भाई के बच्चे, भाई तुझे शर्म नहीं आती जो इतना बुरा काम करने को तैयार हो गया। पीछे से हमारा बाप आता है और कहता है राजा जी शांत हो जाओ, भाई बुरा मेरा बेटा नहीं, बुरा ये डियाओ मियाओ का बाप यहाँ पर है, सारी मुसीबत की जड़ वो यहाँ पर है। जो सुनते राजा भी कहता साले लेकिन तू है कौन और तेरी इतनी हिम्मत, तू डरे कि मेरा नाम लेके बुलाए। ये भी कहता क्या नाम है तेरा, शायोटियन, भाई तू भूल गया, अबे भाई तू छोटा सा बच्चा यहाँ पे था, तुझे अपने गोद में मैंने यहाँ पे पाला था, तुझे कुत्ता ला के दिया था, उसका नाम ही मैंने शायोटियन रखा था। जो सुनते हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ राजा और कुत्ता दोनों का नाम शायोटियन, इसका क्या मतलब हुआ कि राजा इज इक्वल टू कुत्ता। जो सुनते राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता तुम दोनों बाप बेटों ने मुझे कुत्ता यहाँ पे बोला, भाई तुम तो मरे यहाँ से। तभी पीछे से शेवटियन यहाँ पे मतलब शेवटियन की माँ आती है और कहती है भाई ये चल के आ रहा है। तो प्रिंस भी कहता है दादी माँ तुम यहाँ पर आई हो, जी हाँ ये माँ स्लश दादी माँ, क्योंकि भाई दोनों बाप बेटे थे ना, तो बाप की लगेगी माँ और बेटे की लगेगी दादी माँ। तो वो भी कहती मेरे बेटे याद है तूने क्या कसम खाया था राजा बनने समय, वो भी कहते कि यही मैं देश का ध्यान रखूंगा और क्या। तो माँ भी कहती है तो रखना साले, ये तू कर क्या रहा है। तो बेटा भी कहता तो रख तो रहा हूँ ना यार, मैं जो बुरे लोग यहाँ पर है जिन्होंने डेमोनिक सेठ के साथ मिलकर बुरा बुरा काम किया था यार, मैं उसकी बैंड यहाँ पे बजाने वाला हूँ और क्या। उतने में वो जो माँ थी ना हमारे बाप के पास आती है और कहती कैसे हो यार, काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है, तुम तो बूढ़े बन गए। ये भी कहता है मैडम जी आप भी ना मैं बुढ़ा हो गया लेकिन आप तो आज भी जवान यहाँ पर हो। वो भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोलो यार। हमारा मेन कैरेक्टर ये बातें सुन के खुश हो जाता कि वाह मेरे बाप के बीच में और देश की महारानी के बीच में, ऑफ कोर्स राजा की माँ महारानी होगी ना, उनके बीच में गहरी दोस्ती है, यानी डियाओ मियाओ तो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि महारानी जी प्लीज़ यार ये जो आपका बाप है ना कमीना है, आई मीन आपका जो बेटा बड़ा कमीना है, डियाओ मियाओ को सपोर्ट कर रहा है। जो डियाओ मियाओ कमीना है डेमोनिक सेठ के साथ मिलके उसने कुर्बानी दी, हालांकि सेठ वालों ने धोखा दिया तो जाके इसका बेटा मर गया। तो माँ भी कहती है अच्छा तो बेटे तू ये सब कर रहा है। वो भी कहता नहीं अरे डियाओ मियाओ ने जैसा बोला तो मुझे उसकी बात पे विश्वास हो गया, मुझे क्या पता कि डियाओ मियाओ झूठ बोल रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डियाओ मियाओ को मारता है और कहता है डियाओ मियाओ के बच्चे ये ले मर। तो डियाओ मियाओ भी लाइक फक यार सारा मामला उल्टा हो गया, अब लगता नहीं है कि भाई अपने आप को बचा सकता हूँ, नाटक ही करता हूँ, इमोशनल डैमेज देता हूँ तो शायद बच जाऊँ। इसलिए कहता है कि महारानी सॉरी गलती हो गई हमसे, हमारा प्लान उनको सपोर्ट करने का नहीं था, उसने हमको झूठ बोल के बुद्धू बनाया और मेरे बेटे को भी मार दिया, प्लीज़ मुझे जिंदा रहने का एक मौका दो। लेकिन महारानी नहीं देती और डायरेक्ट उसको मार देती है और कहती तुम जैसे बंदों का मैंने मौका दे दिया तो लालत है मेरे जैसे लोगों पे। सुनो यार तुम लोग बड़े सही हो भाई, शुक्रिया तुमने सही टाइम पे इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया। क्यों आए हो, अच्छा यान के बाप को बचाने आए हो क्या, यान के बाप को जल्दी से लाओ। तो यान का बाप आता है, बेटी भी कहती है अब्बा जान, बाप भी कहते यार मेरी बेटी जान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मिल लिए अब कैसा लग रहा है। वो भी कहता सॉरी मेरी बेटी गलती हो गई, मैं ही कमीना यहाँ पे था जिसने डियाओ मियाओ के साथ तेरी शादी तय कर दी। वो भी कहती डोंट वरी अब्बा जान, मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम यहाँ पे नहीं करती। बाप भी लाइक यानी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ये भी सामने से कहती है यस मैंने माफ़ कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वाह यार राजा जी इसी बात पे मेरा मुंह में ले लो। राजा भी कहता साले तूने इतनी गंदी बातें कैसे कर लेता है। बेटी भी कहती है अरे सॉरी यार वो गलती से कुछ भी बोलता रहता है और क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।